परमात्मा के द्वारा, और उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति की ट्रस्ट को बहनों का ट्रस्ट बनाया और उसे समर्पित कर दी। और लगभग 350-400 लोग इकट्ठे हुए, स्कूल भी बना और स्व के ऊपर कार्य करने लगे। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, परिवार भी थे, और वो सब एकजुट हो गए। और ये स्थान था, स्टार्ट हुआ था सिंध हैदराबाद में, और ये कराची शिफ्ट हो गए थे। कराची का तब क्या था, 1936 में क्या था, भारत ही था ना। और जो वो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा भी बचा हुआ है। उनमें से जो दादी रतन मोहिनी है, जो ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ है, जो वर्तमान समय में 100 इयर्स ओल्ड है, वो उस स्कूल में पढ़ती थी जो बाबा ने खोला था। अपनी मदर के साथ वो सब आए थे। और इसी तरह माउंट आबू, चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, हेड। सो ये 14 वर्षों तक तपस्या करी, और उसके बाद 1950 में 1950 में ये भारत आए। और भारत में माउंट आबू, जो राजस्थान में एक स्थान है, वहां पर शिफ्ट हुए। और उसके बाद फिर भारत में सेंटर्स खुले, दिल्ली में, बॉम्बे में, कानपुर में, और देश और विदेश में 1969 के बाद। और परमात्मा ने फाउंडिंग फादर जो दादा लेखराज थे, उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा अर्थात इनिशिएटर, तो नई दुनिया का इनिशिएट करने वाले, नई दुनिया जो बनेगी उसका इनिशिएशन किया ना, अपना परिवार, अपना धन सब समर्पित किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा। और वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारीज के 110 से भी अधिक देशों में सेंटर्स हैं। और हर एक, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, रिच हो, पुअर हो, एनीथिंग, किसी भी भाषा का हो, वो हमारे सेंटर्स पर आकर राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं और उसका लाभ लेते हैं। और भारत में हमारे लगभग 20 विंग हैं जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की सेवा करते हैं, जैसे विमेन विंग है, मेडिकल विंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारे ये स्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर एक रिट्रीट सेंटर है, जहाँ पर जो शहर से थोड़ा दूर होता है, और यहाँ पर लोग आकर एक दिन के लिए रुक सकते हैं, या रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है। लगभग 1000 लोगों के रहने की यहाँ पर सुविधा है, और लगभग 30 एकड़ में ये स्थान बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सुंदर आर्ट गैलरी है, जिसको आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे सोलर एनर्जी से कार्य जो चल रहा है, ये सोलर से चल रहा है पंखा। तो यहाँ पर हमारा 1 मेगावाट का सोलर एनर्जी का पावर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भोजन भी हमारा सोलर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से बनता है। इसी तरह यहाँ पर एनवायरनमेंट की कई चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ हमारा आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं, डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं। इस तरीके की यहाँ पर सेवाएं होती हैं, और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कार्य होता है। यहाँ ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर। तो जो भिन्न भिन्न कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ भेजते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ भी उनके ऑफिसर्स भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर निरंतर इस तरीके के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो ये रिट्रीट सेंटर है। लेकिन रिट्रीट सेंटर होता है जहाँ पर आप जाकर एक दिन रुक सकते हैं, इस तरीके का। बाकी हमारे जो सेंटर्स होते हैं वो होते हैं घर के पास, रेजिडेंशियल एरिया में, जिससे कि लोग एवरी डे वहाँ 1 घंटे के लिए जा सकें। आप एवरी डे तो यहाँ नहीं आएंगे, तो एवरी डे ये इंक्लूड हो लाइफ में, इसलिए सेंटर्स हैं जो आसपास के एरियाज में होते हैं। तो आप जहाँ भी होंगे, आपके घर के पास कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा। और वहाँ जो ज्ञान सुनाया जाता है, जो मुरली चलती है, वो एक ही होती है सारे विश्व में। उस दिन
कि जो ज्ञान मुरली या जो ज्ञान होता है वो सारे विश्व में एक ही होता है, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? ओके, तो ये तो इस तरीके से यहाँ सेवाएं होती हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसका एक स्लोगन है, क्या है वो बताइए? जो उसने कहा था कि हमने कोर्स किया है, हम जानते हैं, उनसे पूछ लो। बीके का क्या स्लोगन है? ब्रह्मा कुमारी इसका क्या स्लोगन है? नहीं पता? आप तो कह रहे थे आपको पता है, आपने कोर्स किया हुआ है। हाँ, तो क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। When I change, the बोलिए the world will change। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, सुनाऊं? ठीक है, सुनी होगी आपने, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है। और क्या था टॉपिक अभी का? भूल गए? नहीं, मैंने क्या आपको सुनाना था, भूल गए आप? ब्रह्मा कुमारी का परिचय, स्लोगन। मेरे से पहले जो बहन जी आपको सुना के गई थी, क्या बोला था उन्होंने? तो आप यहाँ हैं या यही है? तो आप सब ने जब डिसाइड ही किया यहाँ आने का वीकेंड पर, तो यहीं बैठे। फिजिकली तो आप सब यही हैं, दिख रहे हैं, और बाकी आप क्या क्या सोच रहे हैं मुझे क्या पता। अभी ट्रैवल कर लिया आपने अगर, तो यहाँ बैठने का फिर क्या फायदा, है ना? तो अभी अपनी बुद्धि को कहाँ लेके आइए। और इसीलिए मैं आपसे बार बार क्या पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, जिससे आप मुझे जवाब देंगे तो यहीं रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे कहाँ? जहां से आए हैं। बैठे तो यही रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग पूरा